हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, DSSB, सी टेट, इन सब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। यह टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है, लेकिन यह पूछा बहुत जाता है। हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो 100% मान कर ही चलिए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपने पाया होगा कि यह टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा का अर्थ है क्या? समावेशी शिक्षा का अर्थ है समावेश करना यानी इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करना? तो इन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अपवंचित बालक, दिव्यांग बालक, सामान्य बालक, इन सबको एक साथ शिक्षा एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में प्रदान की जाती है। यानी वह जिस आयु ग्रुप का होगा उसी आयु ग्रुप के सामान्य बालक के साथ जो अवंचित बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा, दिव्यांग बालक होगा और समस्यात्मक बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, जड़ बुद्धि बालक होगा, इन सबको सामान्य बालक के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है। देखिए, समावेशी शिक्षा को एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। कौन कौन? विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक इज इक्वल टू समावेशी शिक्षा। यानी विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों मिलकर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। यही है समावेशी शिक्षा। विशिष्ट बालक क्या है? पहली बात तो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए, विशिष्ट बालक जो है इस शब्द का पहली बार प्रयोग क्रुकशैंक ने किया था। किसने किया था? क्रुकशैंक ने। ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। विशिष्ट बालक शब्द का पहली बार प्रयोग क्रुकशैंक ने किया था। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एक बार यूपी टेट में पूछा गया है। विशिष्ट बालक का मतलब होता है जो बालक शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग है कि वह सामान्य विद्यालय की नियमित शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता, इसीलिए विशिष्ट शिक्षा की सेवा चाहता है। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई है। कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? शारीरिक एवं विकलांग बालक, अधिगम अक्षमता वाले बालक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बालक। तो समावेशी शिक्षा को इन 3 भागों में बांटा गया है। शारीरिक एवं विकलांग बालक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, शारीरिक एवं विकलांग बालक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समझिए, कौन कौन से होते हैं? दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष युक्त और अस्थि बाधित। ये होते हैं शारीरिक एवं विकलांग, या जिसे आजकल शब्द प्रयोग किया जाता है दिव्यांग बालक। वह 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष युक्त यानी जो मूक होते हैं, और अस्थि बाधित। ये हो गए शारीरिक दिव्यांग बालक। ध्यान रखिएगा, और ये सब जो होते हैं आंशिक रूप से भी बाधित हो सकते हैं, यानी किसी के अंदर जो दृष्टि बाधित क्षमता है वह थोड़ी बहुत ही कम है, और कुछ लोग होते हैं
पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होते हैं, यानी जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो इस तरह कुछ औसत रूप से भी बाधित हो सकते हैं और कुछ पूर्ण रूप से दिव्यांग ही हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता में क्या आता है? पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, बोलने में अक्षमता, ये सब क्या है? अधिगम अक्षमता, जिसे पढ़ने में अक्षमता को डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया भी कहा जाता है। तो ये वाला टॉपिक अलग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये वाला टॉपिक जो है चैनल पर पहले ही अपलोड हो गया है इसका वीडियो, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से समझाया है। इससे आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, 100% लिख कर ले लीजिए, एक क्वेश्चन तो आता ही है। और तीसरे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बालक। यहाँ पर इनमें भी बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और कुछ लोग पारिवारिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, जैसे अनाथ बच्चे या वे बच्चे जिनकी निगरानी उनके माता पिता नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के बच्चे किसके अंतर्गत आएंगे? निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अनुसूचित जाति में यहाँ भी पालन पोषण कम अच्छे प्रकार से हो पाता है, पढ़ने का माहौल नहीं रहता तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को, यानी जितने भी सामान्य से अलग बालक होंगे, सभी का समावेश करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा क्या है? धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के ही एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो मैंने अभी आपको ऊपर इतना समझाया वही यहाँ पर कहा गया है। ना तो धर्म के आधार पर आप अलग कर सकते हैं, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना समाज के आधार पर, ना परिवार के आधार पर एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप भारत को ले सकते हैं, क्योंकि भारत में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरह। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, अधिगम असमर्थ बालक, व्यवहार से कुछ असमर्थ बालक, यानी जो अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे, इस प्रकार के बालक आएंगे समावेशी शिक्षा में। तो वहाँ पर सामान्य बालकों के साथ रह रहकर उन्हें भी कुछ अलग से सीखने को मिलेगा, कुछ देखेंगे, कुछ अध्यापक सिखाएंगे। इस माध्यम से उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास थोड़ा बहुत संभव हो पाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यानी यहाँ पर जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होगा उसे भी सामान्य बालकों के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाएगा। समावेशी शिक्षा समाज में दिव्यांग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होती है। जैसे अगर बालक शुरू से ही दिव्यांग बालकों के प्रति अपनी भावना को अच्छे से व्यक्त कर पाएगा, अच्छे से उन्हें समझ पाएगा, तो आगे जो सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है दिव्यांगों के साथ, वह कम हो पाएगा। तो इसलिए समावेशी शिक्षा बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, यानी समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके क्या मायने हैं। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक रहेंगे उनकी जो शिक्षण समस्याएं होंगी उसकी जानकारी पता चलेगी। बालकों की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। जब बालक स्कूल आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि उसके अंदर कौन सी अक्षमता है, अधिगम अक्षमता किस प्रकार की है, तो उसे दूर करना।
बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। यानी जो बालक मानसिक रूप से मंद है उसे कुछ इस तरह के स्किल सिखा देना जिसके माध्यम से वह अपना जीवन यापन कर सके। तो वही यहाँ पर कहा गया कि बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग या किसी भी जाति धर्म वर्ग से क्यों न हो, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। ये सब समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं की भी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए जिनमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों एक साथ पढ़ सकें। ऐसे बच्चों के लिए जिनका घर विद्यालय से बहुत दूर है, छात्रावास का भी प्रबंध करना चाहिए। यानी यहाँ पर जो दिव्यांग बालक होंगे, वह मान लीजिए वह शारीरिक रूप से दिव्यांग है, चलने में असमर्थ है, तो वह उसका घर अगर दूर रहेगा तो वह जल्दी नहीं जा पाएगा, स्कूल रोज़ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए छात्रावास की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है देखिए, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।